हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक का 10वां चैप्टर मानव बस्ती, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे इस वीडियो में, जो कि टर्म 1 एंड 2 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे। इसमें बताना है कि बस्ती क्या होता है या फिर मानव बस्ती किसे कहते हैं, इसी को इसमें बता देना है। तो बस्ती से तात्पर्य उस मानव अधिवास से है जिसमें एक से अधिक घर होते हैं और जहां लोग जो है वह समस्त कार्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही करते हैं। यानी कि बस्ती क्या है, मानव बस्ती जो है वह मानव अधिवास से संबंधित होता है। यानी कि मानव अधिवास को ही मानव बस्ती कहा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे घर होते हैं और जहाँ पे लोग समस्त रूप से कार्य करते हैं। और जो आगे है कि ये बस्तियाँ जो है सामान्यतः दो प्रकार की होती है, पहला ग्रामीण बस्ती, दूसरा नगरीय बस्ती। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रामीण बस्ती का क्या अर्थ है। इसमें बताना है कि ग्रामीण बस्ती क्या होता है। तो ग्रामीण बस्तियाँ प्राथमिक व्यवसायों जैसे कि कृषि, मत्स्य, पशुपालन, खनन आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो कार्य, व्यवसाय, सेवा, सुविधाओं, संस्कृति, आवास तथा आधारभूत संरचनाओं की नज़र से नगरीय क्षेत्रों में एक पृथक पहचान रखते हैं। यानी कि जो ग्रामीण बस्ती होती है उसमें मुख्यतः कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन वगैरह किया जाता है, उसे ही ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकीर्ण अधिवासों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक लिखिए। इसमें प्रकीर्ण अधिवास यानी कि प्रकीर्ण बस्ती जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखना। तो प्रकीर्ण या फिर एकाकी अधिवासों की उत्पत्ति धरातलीय स्वरूप का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा इस प्रकार के अधिवासों के विकास में शुद्ध जल की प्राप्ति, वर्षा की मात्रा, उपजाऊ भूमि तथा मानवीय स्वभाव भी जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सघन अथवा पुंजित अधिवासों से क्या तात्पर्य है। इसमें सघन बस्ती बताना है कि क्या होता है। तो जिन अधिवासों में बस्ती के आवास या फिर झोपड़ियाँ एक दूसरे के साथ साथ सटी हुई होती हैं उन्हें सघन या फिर पुंजित अधिवास कहा जाता है। और इन अधिवासों के बीच जो वह संकरी एवं तंग गलियाँ होती हैं, यानी कि पतली गलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवासों का क्या अर्थ है, ऐसी बस्तियों के उदाहरण दीजिए। संयुक्त बस्ती इसमें बताना है, अधिवास और बस्ती का एक ही अर्थ होता है। तो संयुक्त अधिवास से अभिप्राय ऐसे अधिवासों से है जहां दो अधिवास एक साथ संलग्न होते हैं, यानी कि दो बस्तियां एक साथ होते हैं तथा देखने पर एक ही अधिवास लगते हैं। भारत में ऐसे अनेक अधिवासों के उदाहरण हैं, जैसे कि देख सकते हैं बागपत जनपद में मितली, गौरीपुर, महावतपुर, बावली, सिनौली, नगला तथा मुजफ्फरनगर में जो है वह जीराबाद, छलौरी आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो है ग्रामों तथा शहरों में आधारभूत अंतर क्या है। इसमें ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर बता देना। ग्राम यानी कि गांव और शहर में अंतर। तो ग्रामों तथा शहरों में आधारभूत अंतर यह होता है कि नगरों या फिर शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय जो होता है वह द्वितीयक या फिर तृतीयक गतिविधियों से संबंधित होता है। इसके विपरीत जो होता है वह गांव के निवासियों का मुख्य व्यवसाय जो होता है वह प्राथमिक गतिविधियों से होता है, जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, खनन कार्य, लकड़ी काटना, पशुपालन इत्यादि से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण अधिवासों के मुख्य प्रकारों के नाम लिखिए। इसमें ग्रामीण बस्ती के प्रकार बताना। तो ग्रामीण अधिवासों को उनमें निर्मित आवासों की पारस्परिक दूरी के आधार पर जो है निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रामीण बस्ती को पहला प्रकीर्ण या फिर बिखरे अधिवास, दूसरा सघन या एकत्रित अधिवास, तीसरा संयुक्त अधिवास, चौथा अपखंडित अधिवास। 4 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि बस्तियों के वर्गीकरण का क्या आधार है वह बताना है। तो बस्तियों के वर्गीकरण का जो आधार है वह निम्नलिखित है। पहला जनसंख्या का आधार, दूसरा है प्रकार या फिर अथवा आर्थिक आधार। इन दो आधारों के अनुसार बस्तियों दो तरह की होती हैं। पहला होता है ग्रामीण बस्तियाँ और दूसरा होता है नगरीय बस्तियाँ। अगला क्वेश्चन देखें, तो मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताइए। इसमें बताना कि मानव भूगोल में मानव बस्ती का अध्ययन क्यों किया जाता है। तो मानव बस्तियों का अध्ययन मानव भूगोल का आधार है, इसलिए मानव भूगोल में मानव बस्तियों का जो अध्ययन आवश्यक हो जाता है।
क्योंकि किसी विशेष प्रदेश में बस्तियों का प्रारूप मानव से संबंधों को प्रदर्शित करता है। और मानव बस्ती वह स्थान है जहाँ मनुष्य अस्थायी रूप से रहता है, उसे ही मानव बस्ती कहा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।